हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बायोलॉजी पर। क्या हालचाल बच्चों, सब बढ़िया। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन। कैसे साइंटिस्टों ने स्टार्टिंग में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया और फिर हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन से लेकर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। उनके क्या क्या फीचर्स थे, उनके क्या क्या ड्रॉबैक थे। गाइज, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एज वेल एज कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के भी, जिसको हम थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। और गाइज, मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था कि हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को लर्न करेंगे, समझेंगे, सो दैट हमारे नीट के सारे क्वेश्चंस इजीली सॉर्ट आउट हो सके। देखिए बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था, स्टार्ट किया था, साइंटिस्ट थे आर एच विटेकर और ईयर था 1969। इस चैप्टर का पहला ईयर जो हमें लर्न करना है दैट इज 1969। साइंटिस्ट थे आर एच विटेकर और बच्चों उन्होंने दिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम्स हमको पढ़ने हैं? दोज किंगडम्स आर किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। एंड मैं आपको बता दूं, हमारी जो एनसीईआरटी है जिसमें हमको सारे किंगडम्स पढ़ने हैं, और इस एनसीईआरटी में हमें इसी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को यानी आर एच विटेकर के क्लासिफिकेशन को फॉलो करना है। अब देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किंगडम मोनेरा में हम उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं बच्चों जो होते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। कैसे होते हैं बच्चों? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। देन in kingdom protista we discuss about unicellular but not prokaryote eukaryote organism। यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्कस करते हैं किस किंगडम में बच्चों? किंगडम प्रोटिस्टा में। देन किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया में वी डिस्कस अबाउट मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। ये बहुत ही बेसिक्स है, बट हमको हर एक लाइन का, हर एक वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। क्लियर दिस थिंग। अब जो नीट लेवल पर या बोर्ड लेवल पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बेस पर आर एच विटेकर ने इस क्लासिफिकेशन को दिया, क्या क्या क्राइटेरिया थे इस क्लासिफिकेशन के। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में विटेकर्स ने पांच किंगडम्स बनाए और जिन फीचर्स के बेस पर उसने ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया उनका नंबर भी फाइव था, यानी वो क्राइटेरिया भी नंबर में कितने थे? फाइव। वो क्राइटेरिया क्या क्या है बच्चों? देखिए, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम यानी आर एच विटेकर इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ, रिप्रोडक्शन, एज वेल एज फिफ्थ इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। देखिए बच्चों, सेल स्ट्रक्चर का यहां पर मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स आइदर प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेल स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले ही बताया, किंगडम मोनेरा में हम स्टडी करते हैं प्रोकैरियोट्स की, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में स्टडी करते हैं यूकैरियोट्स की। देन सेकेंड जो क्राइटेरिया है बच्चों, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है बच्चों यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। या तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या ऑर्गेनिज्म बच्चों कैसे हो? मल्टी सेलुलर। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉफिक, कुछ सेप्रोफाइट, कुछ पैरासाइट।
दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। रिप्रोडक्शन भी बच्चों अलग अलग मेंबर्स में अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, दैट इज वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, और हर किंगडम के अपने अपने रिप्रोडक्टिव इंपॉर्टेंस है। एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब है एंसेस्ट्रल से मिलते जुलते कैरेक्टर्स, एंसेस्ट्रल फीचर्स। मैं आपको एक सिंपल वे में समझाता हूं। अगर हमें किसी एनिमल, किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करना है और उसके फीचर्स मैच करने किसी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से, तो गाइस अगर फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक एनिमल है, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसके फीचर उस एंसेस्टर से मैच करेंगे जिसमें एनिमल लाइक कैरेक्टर्स ही होंगे, यानी सेल वॉल नहीं होगी, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, हेट्रोट्रॉफ होगा, लोकोमोशन शो करता होगा। तो गाइस एंसेस्ट्रल फीचर्स का मतलब है कि अगर यूकैरियोट्स अराइज हुए हैं तो उनके प्रोकैरियोट्स, उनके एंसेस्टर कौन थे, किससे वो ओरिजिनेट हुए हैं। तो गाइस किंगडम, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसके ये पांचों क्राइटेरियाज एंड पांचों किंगडम्स, और उनमें किन किन ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी करते हैं। यहां पर एक पॉइंट आपको लास्ट में सुनने को मिलेगा, बट मैं यहां पर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। कई बार नीट लेवल पर यह क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी जगह नहीं मिली। 2 किंगडम हमने पढ़ा, 3 किंगडम पढ़ा, 4 किंगडम पढ़ा। जब हम एनसीईआरटी लेवल पर, इतने बड़े एग्जाम लेवल पर भी 5 किंगडम ही फॉलो करते हैं, तो क्या कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनको 5 किंगडम में भी जगह नहीं मिली? तो देखिए बच्चों, 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को जगह नहीं दी गई, और उन ऑर्गेनिजम्स में पहला है वायरस। नाम ही काफी है, वायरस। फिर है वायरॉइड्स। आने वाले लेक्चर्स में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देन प्रायोन्स, एंड देन लाइकेन्स। A symbiotic relationship in between algae and fungi is called lichen. तो guys, these are the different organisms. ये वो नाम है जिनको विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं पर भी नहीं रखा। किसी भी किंगडम में इन चारों ऑर्गेनिजम्स को जगह नहीं दी गई। क्लियर दिस थिंग गाइस? नाउ अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हम उसके भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को एक नाम और दिया गया, दैट इज 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। क्या नाम दिया गया बच्चों? 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। अब मैं आपको इस 3 डोमेन क्लासिफिकेशन का मतलब बताता हूं गाइस। देखिए, जैसे हमने टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, कि सबसे ऊपर की जो हायरार्ची है उसमें आता है किंगडम, देन फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, जो भी है सारे सीक्वेंस को लेकर। गाइस किंगडम के ऊपर भी एक टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची है, दैट इज सेड टू बी डोमेन। क्या कहलाती है? डोमेन। अब ये जो 3 डोमेन या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये आखिर था क्या? देखिए, साइंटिस्ट थे कार्ल वूज। कौन से साइंटिस्ट थे बच्चों? कार्ल वूज। इन साइंटिस्ट ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड किया गया, और जो थर्ड डोमेन था उसमें सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रख दिया। मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं। 5 किंगडम पर आते हैं। किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, बाकी चारों किंगडम्स में यूकैरियोट्स होते हैं। जो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन आया बच्चों, वो क्लासिफिकेशन क्या था? देखिए, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, देखिए बच्चों, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन
जो किंगडम मोनेरा था उसको दो डोमेन में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट वन इज प्रोकैरिया, जिसमें हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया की डिस्कशन करते हैं। सेकंड आर्किया, दैट वाज द न्यू डोमेन। इस आर्किया डोमेन में गाइस हम स्टडी करते हैं आर्की बैक्टीरिया की। किसकी स्टडी करते हैं बच्चों? आर्की बैक्टीरिया। और प्रोकैरिया में स्टडी करते हैं हम यू बैक्टीरिया की। एंड जो थर्ड डोमेन बना, दैट डोमेन वाज यूकैरिया। और इस यूकैरिया डोमेन में बाकी के सारे किंगडम्स रख दिए गए, दैट इज किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि थ्री डोमेन कौन कौन से थे मेरे प्यारे बच्चों, तो थ्री डोमेन्स थे प्रोकैरिया, आर्किया एंड यूकैरिया। क्लियर दिस थिंग? नाउ अब अगर पूछा जाए कि 6 किंगडम्स कौन कौन से हैं, तो यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया एंड वन मोर लेफ्ट हियर, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। तो गाइज these yellow colored structures are 6 kingdom, red colored covered by purple color, that are 3 domains. तो this one was 3 domain and 6 kingdom classification. देखिए बच्चों, यहां लिखा हुआ है the 3 domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, Prokarya and Archaea, leaving the all remaining eukaryotic kingdoms. कौन कौन से यूकैरियोटिक किंगडम थे बच्चों? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया इन द थर्ड डोमेन, जिसका हमने नाम रखा यूकैरिया, एंड देयर बाय अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। बस हमें इतना सा ही याद रखना है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को लेकर। अंडरस्टूड दिस थिंग? देखिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं अपने एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक। 5 किंगडम और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने के बाद ये पैरा हमारे सामने आता है, और ये पैरा वही सारी बातें बोलता है जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। देखिए, मैं सारे पॉइंट्स रीड करता हूं और वही सारी बातें दोहराता हूं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and consideration that influence the classification system. Earlier classification system include, देखिए बच्चों यहां पर वर्ड आया अर्लियर क्लासिफिकेशन, तो जो 2 किंगडम से लेकर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस यानी ब्रायोफाइटा, फर्न दैट इज टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एज वेल एज एंजियोस्पर्म। जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था बच्चों, उसमें इन सारे ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी में रखा गया था। मैं आपको याद दिला दूं, जब हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था लिनियस ने किंगडम प्लांटी में बैक्टीरिया को भी रखा, फंजाई को भी रखा और सारे प्लांट्स को रखा। और मैंने आपको यह भी बताया था कि इन सारे ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी में रखा गया था, जिस फीचर के बेस पर वो फीचर है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। देखिए, अगर नहीं मान रहे हैं तो आगे देखिए। द कैरेक्टर that unified this whole kingdom was that all the organism included had a cell wall in their cells. इन सारे ऑर्गेनिज्म को बच्चों लीनियस ने जिस बेस पर एक ही किंगडम में रख दिया वो क्या था? सेल वॉल। अंडरस्टूड? नाउ this placed together groups which widely differed in other characteristics. इन सारे मेंबर्स के बहुत सारे फीचर्स अलग अलग थे, डिफरेंट थे,
but still they were placed in a same kingdom due to presence of only and only cell wall. देखिए इस किंगडम को अगर हम देखें बच्चों तो बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं प्रोकैरियोट्स, बट फंजाई से लेकर एंजियोस्पर्म क्या होते हैं बच्चों, यूकैरियोट्स। यही हमारा टू किंगडम का पहला ड्रॉबैक था। देखिए क्या लिखा है, इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोट। यानी अर्लियर क्लासिफिकेशन में साइंटिस्टों ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को साथ में रख दिया था। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी। मैं आपको बताना चाहूंगा क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है और स्पायरोगायरा इज वन ऑफ द फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। बट क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, स्पायरोगायरा मल्टीसेलुलर है, और इन दोनों को एक साथ रखा गया किसमें, किंगडम प्लांटी में। किसमें रखा गया बच्चों, किंगडम प्लांटी में। थर्ड जो ड्रॉबैक हमने पढ़ा था, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप दैट इज फंजाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रुप दैट इज प्लांट्स। बच्चों फंजाई को भी प्लांट में रख दिया गया, जबकि फंजाई अपना फूड नहीं बनाते। फंजाई कैसे होते हैं बच्चों, हेट्रोट्रॉफ। तो गाइज जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टू किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक पढ़े थे, वही सारे पॉइंट्स इस पैराग्राफ में साइंटिस्टों ने या एनसीईआरटी ने डिस्कस किया हुआ है। क्लियर दिस थिंग। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। फंजाई को एक अलग किंगडम दिया गया। देखिए फंजाई को रखा गया किंगडम फंजाई में, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे गए किंगडम मोनेरा में। अब यहां बात हो रही है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, जो अभी हमने इसी लेक्चर में डिस्कस किया है। किंगडम मोनेरा इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। देन किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कई बार नीट लेवल पर पूछा गया है, बच्चों को कंफ्यूज करता है, देखिए गाइस यहां पर लिखा है किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। ये दोनों ही एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी के। इन दोनों एल्गी को बच्चों किस में रखा गया, किंगडम प्रोटिस्टा में। बट इनको पहले कहां रखा गया था अर्लियर क्लासिफिकेशन में, विद इन द प्लांट्स, विद इन द प्लांट्स। तो क्वेश्चन आता है ऐसे 2 ऑर्गेनिजम्स के नाम बताइए जिनको पहले किंगडम प्लांट में रखा गया था और फिर शिफ्ट किया गया किंगडम प्रोटिस्टा में। तो माय डियर स्टूडेंट्स आंसर क्या हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। नाउ एक और क्वेश्चन आता है, देखिए पैरामीशियम और अमीबा, इसको भी बच्चों रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा में, बट अर्लियर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन किंगडम एनिमेलिया और एनिमल किंगडम। क्यों रखा गया था एनिमल किंगडम में, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती। क्या नहीं होती बच्चों, सेल वॉल। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके नीट लेवल पर बहुत पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाइज, कि क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को अब प्रोटिस्टा में रखा गया है, जो कि पहले कहां रखा गया था, किंगडम प्लांटी में अंडर एल्गी। क्यों रखा गया था अंडर एल्गी, बिकॉज दे कंटेन सेल वॉल। सिमिलरली पैरामीशियम और अमीबा को भी रखा गया प्रोटिस्टा में अब, बट पहले कहां रखा गया था, किंगडम एनिमेलिया में। क्यों रखा गया था, ड्यू टू लैक ऑफ सेल वॉल। क्लियर दिस थिंग। तो गाइज इस पैराग्राफ के ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नीट लेवल पर पूछे जाते हैं। क्लियर दिस थिंग। नाउ अब ये जनरल पॉइंट्स हैं कि पहले की क्लासिफिकेशन में कौन कौन से क्राइटेरिया डिसाइडेड थे और फिर अब क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। देखिए मैं पढ़ता हूं, दिस
happened because the criteria for classification change. This kind of change will take place in future too, depending upon the improvement. जैसे जैसे नए ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होंगे, साइंटिस्ट ऑर्गेनिजम्स के नए नए फीचर्स डिस्कवर करेंगे, आने वाले टाइम में भी बच्चों इन किंगडम्स में मॉडिफिकेशन होता रहेगा. Over a time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only the morphological features, not only the physiological features, not only the reproductive similarities. सिर्फ ऑर्गेनिजम्स को मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन बेस पर क्लासिफाई नहीं किया जाएगा, उनके क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया जाएगा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि किस ऑर्गेनिज्म से कौन सा ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है. जैसे हम बोलते हैं एल्गी से डेवलप हुए ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट से डेवलप हुए टेरिडोफाइट्स. हम बात करते हैं फिशेस से डेवलप हुए एम्फीबिया, एम्फीबियन से डेवलप हुए रेप्टाइल्स. तो दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. सो गाइज, दिस इज अबाउट दिस कंप्लीट पैराग्राफ. नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें यह मेंशन है कि अब आने वाले टॉपिक्स किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. तो मेरा जो आने वाला नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन किंगडम मोनेरा, जिसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आपको एनसीईआरटी को अपने टिप्स पर लर्न करना है. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. शुभ रात्रि. गुड नाइट.